हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एंड द चाइना फैक्टर। सो यहाँ पर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एज वेल एज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो रही है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो चाइना का फैक्टर है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कैसे कन्वर्ज कर रही हैं अगेंस्ट चाइना, उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो व्हाई वाज इट इन न्यूज़? सो रिसेंटली द पीएम एंथनी अल्बनीज जो आए हैं इंडिया में, उन्होंने कहा है दैट द टू कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड कोऑपरेट क्लोजली इन अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स। सो यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में इनकी कोऑपरेशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कोर एरिया की, दैट इज़ द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको भी हम इस सेशन में जानेंगे। सो यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम। सो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन है, तो सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हैं। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर आपको ईस्ट तिमोर, आपको कोरल सी, ऐसी इंडियन ओशन रीजन और तास्मान सी आपको देखने को मिलता है, एंड दिस इज द साउथ पैसिफिक ओशन। सो यहाँ पर जो कन्वर्जेंस है, अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सप्लिसिटली यहाँ पर इन दोनों की जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हुई दिखती है, राइट। ऐसे ही हम क्वाड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर कंट्री, और यहाँ पर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस हैं वो कैसे स्ट्रैटेजिकली डेवलप हुए उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लिसिट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फॉर इंडिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस बतानी पड़ेगी, क्यों हम इंडो पैसिफिक रीजन की इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर चाइना जो है वो एक अग्रेसर की तरह देखने को मिलता है, चाहे फिर वो साउथ चाइना सी हो, चाहे फिर यहाँ पर यूनिलैटरली डिसीजंस हो, एक्सपेंशन हो चाइना की इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो अगर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 38 कंट्रीज देखने को मिलेंगी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 44% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, सो दैट्स अ ह्यूज सरफेस एरिया, जहाँ पर हम रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं। यहाँ पर जो चाइना की इंटरवेंशन है, यूनिलैटरल एक्सपेंशन है, वो हम नहीं चाहते हैं। सो रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो प्रिवेल करता है उसकी इंटेग्रिटी चाहते हैं, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी चाहते हैं, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेम डायमेंशंस पे आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, राइट। ऐसी अगर हम बात करते हैं 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हेयर, अगेन अ मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल रेलेवेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ऐसी अगर हम वर्ल्ड जीडीपी की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40 इट कंट्रीब्यूट 62% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। अगर इंडो पैसिफिक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती है, इट विल इवेंचुअली इफेक्ट एवरी कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 62% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी देखने को मिलती है। ऐसी अगर हम वर्ल्ड्स मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करते हैं तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 46%। अब देखिए आपको पता है इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलती है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब होता है कि अगर ये रूट रुक जाए तो वर्ल्ड ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो अगेन यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से जो इंडो पैसिफिक रीजन है इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अगर हम अगेन वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड की बात करते हैं तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड, एंड शिप बॉर्न एनर्जी ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70%। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है दैट इज ब्लू इकोनॉमी का। अब यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम सस्टेनेबली जो भी मरीन रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज कर पाएँ। तो अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, रादर जितने भी नेशंस आपको इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलते हैं, every country is trying to have a blue economy, that is sustainable utilization of marine resources. So इसीलिए भी Indo-Pacific region becomes very very crucial, right? So इसीलिए अगर हम बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उन दोनों के लिए Indo-Pacific region जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है,
राइट। सो दिस इज द इंडो पैसिफिक रीजन। अब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स देख लेते हैं, कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन हुए हैं, कैसे हम स्ट्रैटेजिक अलायंस तक पहुंचे हैं, और आज अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो मल्टीपल सेक्टर्स में, चाहे फिर वो एजुकेशनल सेक्टर्स हों, चाहे फिर वो इकोनॉमिक सेक्टर्स हों, वहाँ पर आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। राइट। सो हम टाइमलाइन, हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, वी हैव शेयर्ड वैल्यूज़। शेयर्ड वैल्यूज़ का यहाँ पर मतलब क्या है कि हमारे बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं जब से इंडिया आज़ाद हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, तो जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो भी आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको वेराइटी, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वहाँ पर प्लूरलिज्म आपको देखने को मिलता है, तो दोनों की शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, नंबर वन। नंबर टू की अगर बात करते हैं, वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसीज, क्योंकि आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी किसके अधीन रहा, ब्रिटिशर्स के अधीन रहा, इंडिया भी किसके अधीन रहा, ब्रिटिशर्स के अधीन रहा, तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसीज आपको कहलाती हैं, तो आपके शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। देखिए, जब आपकी आइडियोलॉजी सिमिलर है तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको कन्वर्जेंस करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब तक आपकी आइडियोलॉजीज़ ही सिमिलर नहीं है तब तक दोनों कंट्रीज़ में रिलेशंस बनाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो कोर एजेंडाज हैं, वो ही सिमिलर नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया और चाइना के अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि उनके जो रिलेशंस हैं वो सस्टेन करेंगे, वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट। राइट। जो चाइना है दैट हैज़ द कोर एजेंडा ऑफ एक्सपेंशनिज्म, राइट। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, तो यहाँ पर दोनों की आइडियोलॉजीज बहुत डिफर करती हैं। तो अगर हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो कन्वर्जेंस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आपको शेयर्ड वैल्यूज़ सिमिलर देखने को मिलती हैं, तभी हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए। राइट। सो दिस इज कॉमनवेल्थ ट्रेडिशंस, हम बात कर चुके हैं। दोनों ही जो कॉलोनीज रहीं वो किसकी रहीं, ब्रिटिशर्स की रहीं, और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखने को मिलता है। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो वी हैव शेयर्ड वैल्यूज़। ऐसे ही हमारे कॉमन ट्रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे फिर वो मल्टीकल्चरलिज्म हो, चाहे सेक्युलरिज्म हो, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम हो, तो यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे कॉमन पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज इंडिया में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक कॉमन फैक्टर जो दोनों को बाइंड करता है दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस करी थी? दैट इज़ द ब्रिटिशर्स। सो यहाँ पर आपको एक कॉमन लिंक देखने को मिल जाता है। सो वी हैव मेनी कॉमन ट्रेट्स इन अस, दैट इज़ वाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। राइट। सो दिस इज कॉमन ट्रेट्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आफ्टर कोल्ड वॉर एरा, और जब इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स करे 1991 में, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करी हैं। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इकोनॉमिक जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलती है दोनों ही नेशंस में। सो अगेन हमारे रिलेशंस आफ्टर कोल्ड वॉर एरा हैज़ इंक्रीज्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्लोजर टाइज हुई हैं, और यहाँ पर एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं। सो हायर एजुकेशन में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर या फिर हम स्पोर्टिंग लिंक्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलेशन स्पर होते हुए दिखते हैं आफ्टर 1991। राइट। सो 1991 के बाद जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए दिखेंगे। राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दैट इज़ रिलेशंस एट प्रेजेंट। अब देखिए, जो हमारे रिलेशंस एट प्रेजेंट है वो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट तो है ही है, साथ ही साथ हम स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी फैक्टर्स पे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कोलैबोरेशन है वो आपको देखने को मिलती है। सो अगेन आप रीड कर सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम द टाइज हैव इवॉल्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो है ही है, साथ में हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर हम इंडिया या रादर किसी भी कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन की बात करते हैं, हमेशा उसकी बैकबोन बनाती है इकोनॉमी। अगर दोनों कंट्रीज़ इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रही हैं तो उन दोनों नेशंस के डिप्लोमेटिक टाइज अपने आप स्ट्रेंथन हो जाएंगे।
राइट। सो यहाँ पर इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन हम इन इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं बाय स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आपको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। सो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे शेयर्ड व्यूज़ हैं, चाहे फिर वो इंटरनेशनल टेररिज्म पे हो, चाहे फिर शेयर्ड कमिटमेंट टू अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हो। तो जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में आइडियल्स हमारे हैं, वैसे ही आइडियल्स आपको ऑस्ट्रेलिया के भी देखने को मिलेंगे। राइट। सो चाहे इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड बिल्कुल सिमिलर है। सो आज की जनरेशन में जो भी आपको अपकमिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो आपको स्ट्रेंथन होते हुए दिखेंगे। ऐसे ही अगर हम क्वाड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो क्वाड ग्रुपिंग में भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छे मेंबर्स हैं। राइट। सो अब क्योंकि हम क्वाड की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए हम क्वाड को प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए क्वाड क्या है, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है बिटवीन 4 मेंबर नेशंस। कौन कौन सी? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये सपोर्ट क्या करते हैं, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। हमारा मकसद क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी एक नेशन का कब्जा नहीं होना चाहिए। इट शुड रिमेन फ्री, ओपन एंड दैट इज प्रॉस्पेरिटी आपको इंक्रीज करनी है, दैट इज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। राइट। सो ये जो क्वाड का आइडिया था, इट वाज गिवन बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब इन 2007, और जो आइडिया है दैट कुडंट मूव अहेड, जिससे कि आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के एक्चुअली में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन थे, लेकिन 2017 में इनकी जो रिलेशंस की डिटोरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों स्टार्ट होती है वो भी हम रीड करेंगे। सो क्वाड एज अ ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पाया 2007 में, लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये जो 4 मेंबर नेशंस हैं, ये इनका स्टैंड बिल्कुल सिमिलर है एंड दे आर अगेंस्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना। राइट। सो दिस इज क्वाड ग्रुप। अब अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रैटेजिक टाइज की बात करते हैं तो अगेन उसकी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। देखिए 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकम्स दी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। आप देख सकते हैं ऑफिशियल विजिट आफ्टर राजीव गांधी, जब 1986 में राजीव गांधी थे तब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। उसके बाद आपको एक फॉर्मल एसोसिएशन देखने को मिलती है 2014 में। राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट सिटिंग हुई। ऐसी अगर हम बात करते हैं वर्चुअल समिट जो होल्ड हुआ था 2020 में, वहाँ पर जो हमारे रिलेशंस हैं वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से लेकर अब क्या बन चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सो हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो भी स्ट्रेंथन हो चुकी है। कब? 2020 में। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट 2022 में जो हुई थी, यहाँ पर हमने बहुत सारे फैक्टर्स पे बहुत सारे MOUs किए हैं। तो जहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकग्निशन की बात करी गई है और मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की बात करी गई है। तो यहाँ पर हम एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट टाइज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। राइट। सो अगेन आपको देखने को मिलता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन शिफ्टेड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एंड यहाँ पर बहुत से और फैक्टर्स पे भी आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अल्बनीज मेट थ्राइस लास्ट ईयर। तो बहुत सारे एंगेजमेंट्स, हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुए हैं जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथन हुए हैं 2014 से लेकर। अगर आज हम प्रेजेंटली बात करते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं। राइट। सो दीज आर दी स्ट्रैटेजिक टाइज। अब देखते हैं चाइना फैक्टर। देखिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, बट 2017-18 से आपको देखने को मिलता है कि जो इनके टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरेट होते हुए दिख रहे हैं। सो पहला फैक्टर कब था? टाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना वर स्ट्रेन्ड आफ्टर दी कैनबरा in 2018 banned the Chinese telecom firm Huawei from 5G नेटवर्क। तो उनको बैन कर दिया गया था 5G नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया था कि ये प्रिवेसी पे अटैक है। राइट। दैट इज़ वाई दे हैव बैंड Huawei 5G इंटरनेट से उनको बैन कर दिया गया था। तो वहाँ से उनके जो रिलेशंस हैं उनमें खटास आपको देखने को मिलती है। ऐसी अगर हम बात करते हैं, इट कॉल्ड फॉर एन इंक्वायरी। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इंक्वायरी होल्ड करने की बात करी थी कि जो कोविड-19 है इसके ओरिजिन्स क्या चाइना से हैं।
तो वहाँ पर उस इंक्वायरी की वजह से ही इंडिया और चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ऐसे ही चाइना के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जो कि जिनजियांग प्रोविंस और हांगकांग में आपको देखने को मिलते हैं, उस पे भी ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर बात करी थी, जो कि चाइना को पसंद नहीं आई थी, और इसकी वजह से ही आपको चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड होते हुए दिखेंगे। अब अगर हम इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बॉर्डर इश्यूज बहुत सारे देखने को मिलते हैं, चाहे फिर वो गलवान वैली की इंसिडेंट हो, चाहे फिर वो हमारे वेस्टर्न सेक्टर में इंसिडेंसेस हो। तो यहाँ पर जो कोलैबोरेशंस हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो आपको देखने को मिलती है, कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी स्ट्रेंड है और इंडिया और चाइना के भी रिलेशंस स्ट्रेंड है, राइट। सो यहाँ पर आपको चाइना फैक्टर देखने को मिलता है। सो चाइना रिस्पॉन्डेड बाय इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स ऑन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ बीन फेसिंग एन अग्रेसिव चाइनीज़ मिलिट्री अलोंग दी बॉर्डर। सो इसीलिए जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड होते हुए दिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा दोनों का दुश्मन एक ही है, तो यहाँ पर कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। डन। सो दिस इज दी चाइनीज़ फैक्टर। अब इसमें रिस्पॉन्स क्या रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, वो हम देख लेते हैं। देखिए, वी स्टैंड फॉर पीस, यहाँ पर हम रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्डर जो प्रिवेल करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सपोर्ट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड दैट दे आर पार्टनर्स इन सीकिंग टू फोर्ज regional institutions in the Indo-Pacific region which are inclusive, which promote further economic integration. So यहाँ पर जो भी global organizations हैं, global organizations का जो international rule and order है उसको maintain करने की बात की जा रही है, दोनों के ही stand यही रहे हैं। ऐसे ही the countries participating in Quad is an example of this. So Quad grouping में जो exercises की जाती हैं और Quad grouping as a whole यहाँ पर दोनों की कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलती है, राइट। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड काफ़ी क्लियर रहा है। अगर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स ही हैं, बहुत सारे और मुद्दों पे भी हमने यहाँ पर MOUs साइन किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो आपको ECTA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था 2021 में। ECTA इज़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट। ये हम कह सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसकी वजह से जो बायलैटरल ट्रेड है वो आपको इन्हांस होता हुआ दिखेगा। अभी अगर हम बात करते हैं तो बायलैटरल ट्रेड कितना है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $27.5 बिलियन। लेकिन अगर हम ECTA साइन कर चुके हैं तो ये जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है दैट कुड रीच अप टू 50 बिलियन एंड दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, राइट। सो यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पीपल टू पीपल टाइज की, सो अगेन यहाँ पर जो टॉप सोर्सेज ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर 2021 अराउंड 9.7 लाख पीपल इन ऑस्ट्रेलिया रिपोर्टेड देयर एंसेस्ट्री एज इंडियन ओरिजिन, जो कि एक्चुअली इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप बना देता है ओवरसीज बॉर्न रेजिडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया का। तो अगेन देखिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जब तक स्ट्रेंथन रहेगा तब तक दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक टाइज भी स्ट्रेंथन रहेंगे। तो इंडिया बेस्ड ओरिजिन के जो लोग हैं वो आपको काफ़ी नंबर में देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपको पीपल टू पीपल टाइज भी स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो यहाँ पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज साइंड इन ऑन March 2 दिस ईयर। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की जो की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसा सोच रही हैं कि वो इंडिया में भी कैंपस ओपन करेंगी। तो यहाँ से आपको मोबिलिटी देखने को मिलती है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ एजुकेशन में भी हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। ऐसे ही अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, दैट वाज हेल्ड इन सितंबर 2021। और ऐसे ही हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट भी साइन किया था, दैट वाज इन 2022। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि डिफेंस सेक्टर में भी हमारी कोऑपरेशन है। ऐसे ही मालाबार एक्सरसाइज भी होल्ड की जाती है।
सो मालाबार एक्सरसाइज में भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिफेंस कोऑपरेशंस हैं, चाहे फिर वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें, चाहे फिर यहाँ पर हम मिनिस्ट्रियल डायलॉग की बात करें, वो भी आपको देखने को मिलता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इट हैज़ टर्न्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कोऑपरेशन एरियाज हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो रिसेंटली जो विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा है, वो INS विक्रांत में गए थे जो कि इंडिजिनियसली मेड है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, देयर हैज़ नेवर बीन अ पॉइंट इन बोथ ऑफ आर कंट्रीज हिस्ट्रीज वेयर वी हैड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। सो यहाँ पर यही का दर्शाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंट पार्टनर बन जाता है। अब देखिए, ये एक प्राउड मोमेंट भी था। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास इंडिजिनसली मेड INS विक्रांत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी आपको देखने को नहीं मिलता एज अ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट रहा है, राइट। सो दिस वाज टोल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ से आपको देखने को मिलता है, दिस वाज द holistic coverage of India-Australia relations and the China factor. I hope you like the lecture. Thank you very much.